प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान सीखते हैं। वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। देखिए, वर्णों के उच्चारण के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये सूत्र याद कर लेने होंगे। ये सूत्र हमें याद हो जाएंगे तो हम किन वर्णों का उच्चारण किस स्थान से होता है ये बातें अच्छे से सीख लेंगे। देखिए, पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा है ऋचु यशानाम तालु। ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु लसानाम दंता। उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। यहाँ ओष्ठ लिखा, ओष्ठौ लिखना रहे, ओष्ठौ। यमंगर्णानाम नासिका चा। यहाँ चा होना चाहिए था। वकारस्य दंतोष्ठम ऐदैतो कंठतालु औदैतो कंठोष्ठम। जिह्वामूले जिह्वामूलम अनुस्वारस्य नासिका जिह्वामूलेस्य जिह्वामूलम। देखिए, अब यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो जिह्वामूलीय जिह्वामूल लिखा है ये सही नहीं है। यहाँ पर पापा होना चाहिए था। ये सही नहीं है। देखिए, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, जब ये सूत्र हमको याद रहेंगे, क्योंकि जब हम सूत्र पढ़ रहे हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो बाद में कंठ भी आ रहा है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए। देखिए, आ, क, ख, ग, घ, ङ, हा और विसर्ग। इतने वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। देखिए, विसर्ग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि विसर्ग का उच्चारण आधे हा के समान होता है और हा का भी उच्चारण कंठ से हो रहा है, तो विसर्ग का भी उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। तो ध्यान दीजिए, आ और कहीं पर दीर्घ आ भी पूछ ले तो भी, तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों आका का ख ग घ ङ और हा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। और ई ह्रस्वी और दीर्घी पूछ ले तब भी ह्रस्वी दीर्घी च छ ज झ ञ श और या, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। री ट ठ ड ढ ड़ र और श न, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ली त थ द ध न ला और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। उ पा फ ब भ म, पा और फ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। और यमंगर्णम य म ङ ड़ और न, इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका चा लिखा है ना, हमने चा यहाँ पर लिखा है। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता ही है, लेकिन चा माने और भी किसी स्थान से होता है। क्यों, क्योंकि हम जब वर्ग पढ़ाए थे तो वर्ग में लास्ट वर्ण यही आ रहे थे ना, पांचों वर्गों में लास्ट वर्ण यही पांचों वर्ण आ रहे थे। तो एक बार तो इनका उच्चारण स्थान उन वर्गों के साथ होगा ही, परंतु दोबारा क्या, इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। ए द्वैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ठीक, और अनुस्वार का उच्चारण
नासिका से होता है और का खा का उच्चारण स्थान जीवा मूल से होता है। अब आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि इनका उच्चारण कैसे होता है। यहाँ पर लिखा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ना। तो भाई मुख से तो सबका उच्चारण होता है, परंतु कैसे होता है देखिए, जब हम कोई भी वर्ण बोल रहे होते हैं तो जिह्वा हमारे मुख के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही होती है और जिस भाग को जिह्वा स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। देखिए, जब हम का बोल रहे हैं, खा, ग, घ, हा, विसर्ग ना, आ बोल रहे हैं, तो हमारी जिह्वा का जो जड़ है वो कंठ को स्पर्श करना, मूल को। जैसे का, ख, तो जिह्वा हमारे किसे स्पर्श कर रही है? कंठ को। और देखिए आगे, ई हम बोल रहे हैं, ई क्या बोल रहे हैं? छ, ज, झ ना। इन वर्णों को जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा तालु को, आप भी बोल कर देखिए, चा, छा। अच्छा, जिह्वा जब तक ऊपर स्पर्श तालु को नहीं करेगी तब तक वो उस वर्ण का उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। आप प्रयास करके देखिए, जिह्वा को ऊपर तालु को स्पर्श ना करने दीजिए और चा बोल के दिखाइए। बोलिए अपने आप से स्वतः, चा, छा, जा ना। हम जब वर्ण बोले नहीं होते हैं उसके पहले ही उस स्थान को जिह्वा स्पर्श कर लेती है। तो इसीलिए च, छ, ज, झ ये इतने जो वर्ण हैं, या ना, सा और या, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। आगे देखिए, मूर्धा, री, टा, ठ, ड, ढ, ड़ और रा और शा जब हम बोलते हैं ना, तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग है। इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। देखिए, जब हम री बोल रहे होते हैं, री, टा, ठा, डा, ढ, ड़, र और शा, तब भी हमारी जिह्वा ऊपर स्पर्श कर रही है ना, और जिस भाग को स्पर्श कर रही है उसे मूर्धा कहेंगे। अभी हम जब चा, छा बोल रहे हैं तब भी हमारी जिह्वा उस पर ऊपर के भाग को स्पर्श कर रही है, और जिस भाग, अच्छा उसी के बगल ये मूर्धा भी है ना। जब आप कहोगे कि मैम ये जब हम चा बोल रहे हैं तभी तो हमारी जिह्वा ऊपर स्पर्श कर रही है, और टा बोल रहे हैं तभी हमारी जिह्वा स्पर्श कर रही है ऊपर ना। तो जब हम चा बोल रहे होते हैं, चा, तो तालु को स्पर्श कर रही है, और जब हम टा, ठा, डा ये री बोल रहे होते हैं तो देखिए, टा, ठा, डा जब बोल रहे होते हैं तो दांत के पीछे थोड़ा सा खुरदुरा भाग है ना। आप टा बोले, टा, ठा, डा ये बोल रहे होते हैं, तो जिस भाग को, उस खुरदरे भाग को जिह्वा स्पर्श कर रही होती है तो उसे मूर्धा कहते हैं। और जब चा बोल रहे थे तो देखिए, चिकने वाले भाग को हमारी जिह्वा स्पर्श कर रहे हैं तो उसे तालु कहते हैं। ठीक, तो तालु और मूर्धा में अंतर है। आगे देखिए, जब हम ली, ता, थ, द, ध, ना, ला और शा बोल रहे होते हैं तो हमारी जिह्वा दंत को स्पर्श करती है। या बोले नहीं हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं तभी देखिए, ता, था ना, पहले ही जिह्वा स्पर्श कर ले रही है दंत को। आप भी बोल कर देखिए, ता बोलिए, था, द, ध ना, बिना दांत में स्पर्श किए इन वर्णों का उच्चारण ही नहीं हो सकता है, तो इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, उ, प, फ, ब, भ, म, ये और पा, फा ना, इसको जब हम बोलते हैं तो हमारे ओंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। यमंगणा नाम नासिका चा, यमंगण जब हम बोल रहे होते हैं तो ये वर्णों का उच्चारण हमारी नासिका से होता है, इन्हें नासिक वर्ण भी कहते हैं। ठीक, और वा जब हम बोल रहे होते हैं तो वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, ए और ऐ जब हम बोल रहे होते हैं तो
इन दो वर्णों का उच्चारण, इन दोनों स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और तालु से होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से है। तो ए और ऐ, ओ और औ ये अत्यधिक पूछे जाते हैं। या फिर वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसे बड़े ध्यान से सुनिए। आगे देखिए, अनुस्वार ना, अनुस्वार जो है ये अनुस्वार नासिका से उच्चारित होता है। ठीक, अभी हमने बताया है। और क ख के पहले इस तरह आधे विसर्ग का चिन्ह बना हो तो इनका उच्चारण जिह्वा मूलीय होगा। तो इस तरह से सभी लोग इस सूत्रों को याद कर लेंगे तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा और इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले ये सूत्र याद कर लीजिए। और अगर सूत्र आप लोगों को याद करने में कठिनाई हो रही है तो वर्णों को उच्चारण कीजिए ना, बोलिए मुख से कि ये वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं। हमने बताया ना कि का जब हम बोल रहे होते, ख, ग, घ, आ बोल रहे होते, हा, ये वर्ण जब हम बोल रहे होते तो जिह्वा हमारी कंठ को स्पर्श करती है। इसी तरह ई, च, छ, ज बोल लीजिए, अपने मुख से बोलिए और देखिए जिह्वा किस भाग को स्पर्श कर रही है, तो वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हैं ना, इसमें कुछ भी सोचना ही नहीं है और ना ही कहीं दिमाग लगाना, सिर्फ बोल लेना है ना। मुख से वर्णों का उच्चारण कर लेना है और उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के जिस भी भाग को स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। चलिए, तो इतना हम लोग सीख लिए हैं। अगले भाग में हम लोग प्रयत्न सीखेंगे। धन्यवाद।